फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से हमें शुरू करना है। और इसमें क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, यू 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक लगातार एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ए सेट में 4 एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, 1 2 3 4। बी सेट में 3 4 6, बी सेट में बेटा 3 4 6। और सी सेट में गिवन है 5 6 7 8। तो इसके 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, इसके हमने 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, तो इसमें देखो क्या है, इंटरसेक्शन लेके कंप्लीमेंट लोगे तो अलग अलग कंप्लीमेंट का यूनियन बन जाएगा। और अगर यूनियन लेके कंप्लीमेंट लेते हो तो अलग अलग कंप्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन बन जाएगा। बेटा इन दोनों लॉज को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉज। इन दोनों फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को कंबाइंडली डी मॉर्गन ने दिया था, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम डी मॉर्गन लॉज। देखो कैसे करने हैं ये, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन आएंगे। ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 6। तो ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बेटा, 3 4। क्या आ जाएगा, 3 4। हाँ 3 4 आ जाएगा बेटा इसमें। तो इसका कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन इसमें नहीं है। कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट रिमूव करने होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट रिमूव करने होते हैं। तो इसमें 3 और 4 आएंगे, तो उसमें आ जाएगा 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8। ठीक है बेटा? इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए वाले एलिमेंट रिमूव कर दो, ए कंप्लीमेंट का मतलब बेटा ए वाले एलिमेंट रिमूव कर दो। अब ए में है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट में है 1 से लेकर 8 तक, तो 1 से लेकर 4 तक रिमूव कर दो, 5 6 7 8। तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा बेटा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा 5 6 7 8, 5 6 7 8। और बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, बी में एलिमेंट है 3 4 6, बी में एलिमेंट है 3 4 6। तो 3 4 6 हटा दो इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 हटा दिए, 5 6 हटा दिया, 7 8। इसका मतलब बी कंप्लीमेंट में हो गया बेटा 1 2 5 7 8। बी कंप्लीमेंट में हो गए 1 2 5 7 8। अब हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यूनियन का मतलब है ए वाले भी एलिमेंट लेने हैं और बी वाले भी एलिमेंट लेने हैं। तो शुरू 1 से कर दो, 1 2 यहां से ले लिए, 5 6 7 8। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में बेटा वो एलिमेंट आएंगे जो ए कंप्लीमेंट वाले भी आएंगे, बी कंप्लीमेंट भी आएंगे।
तो हम शुरू 1 से कर लेते हैं। 1 2 फिर 5 तो दोनों में है तो एक बार लिख लिया। फिर 6 7 8 7 8 भी दोनों में है तो इसलिए बेटा इसको एक बार लिख लिया। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट भी 1 2 5 6 7 8 और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी 1 2 5 6 7 8। तो क्या दोनों इक्वल आ गए बेटा ये? यस सर। हाँ, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, ए यूनियन बी। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी, यानी ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर लो। 1 2 3 4 तो उसमें है ही और 6 और आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। अब इसका कंप्लीमेंट ले लो। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है ना 1 आएगा ना 2 आएगा ना 3 आएगा ना 4 आएगा ना 6 आएगा। तो कौन कौन से आएंगे? 5 7 और 8। 5 7 और 8 आएगा। 5 7 और 8 5 7 8 आएगा बेटा इसमें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारी बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में प्रूव करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है 5 7 और 8। 5 7 8 क्या दोनों एक साथ आ गए बेटा? सेम आ गए दोनों? क्या दोनों सेम आ गए? हाँ, तो नोट करो बेटा इसको। इन दोनों ए दे रखा है 3 के मल्टीपल है 3 6 9 9 नहीं है 3 6 12 15 18 21। ए सेट में दे रखे 3 6 12 15 18 21। बी सेट में दे रखा है 4 8 12 16 20। इसमें 4 के मल्टीपल है, इसमें 5 के हैं, एक 9 9 नहीं दे रखा। और सी सेट में दे रखा है बेटा 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इसमें क्या फाइंड करना है? a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस ए। ये पार्ट्स निकालने हैं इसमें। a माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस ए। c माइनस ए। तो a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो a में आएंगे लेकिन b में नहीं आएंगे। इसका मतलब है वो एलिमेंट जो a में आएंगे b में नहीं आएंगे। तो 3 6 जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देने हैं। कॉमन एलिमेंट है बेटा वो हटा देने हैं। तो 3 6 15 18 21। 3 6 15 18 21। 3 6 15 18 21। a माइनस सी का मतलब है a सेट के वो एलिमेंट जो a में है लेकिन c में नहीं, b में नहीं होने चाहिए। a माइनस बी का मतलब बेटा a सेट के वो एलिमेंट जो a सेट में तो हैं लेकिन b में नहीं होने चाहिए। सेकंड में a माइनस सी में वो एलिमेंट आएंगे जो a में आएंगे लेकिन c में नहीं आएंगे। जैसे 3 15 21। a माइनस सी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a ओनली। a में है लेकिन c में नहीं होने चाहिए।
इसका मतलब है अगर ए और सी दोनों में 18 भी तो कोई है। कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट को आप माइनस कर दो, 18 भी आएगा बेटा। 3, 15, 18, 21। मैं सोचा कि 2 के मल्टीपल है ना तो 18 कभी आता हो, तो 18 नहीं है, सही कह रहे हो। 3, 15, 18, 21 और c माइनस ए निकालो, इसमें क्या आएगा? c माइनस ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन c, जो c में तो है लेकिन a में नहीं है, यानी c में से a वाले एलिमेंट माइनस कर दो। इसका मतलब 2, 4, 8, 10, 14 और 16। 2, 4, 8, 10, 14, 16 ये c माइनस ए के आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इसमें ए सेट दे रखा है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और बेटा बी दे रखा है डी ई एफ जी। तो हमें निकालना है इसमें a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। हमें निकालना बेटा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a इसमें दे रखा है बेटा a b c d e और b सेट दे रखा है d e f g। तो पहले a माइनस बी निकाल लो। a माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन a बट नॉट इन b, यानी a b c। a माइनस वो एलिमेंट आ जाएंगे जो सिर्फ a में होंगे। इसका मतलब हो गया a b c और बेटा b सर माइनस यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन। यूनियन होगा बेटा, नो सर। इंटरसेक्शन है। अच्छा अच्छा। और b माइनस ए क्या आएगा बेटा? b माइनस ए वो एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है, तो वो आ जाएगा f और g। वो क्या आ जाएगा बेटा? f और g आ जाएगा। तो a माइनस बी आ गया ए बी सी और b माइनस ए आ गया एफ जी। तो इनमें कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं है ना। यस सर। हाँ, तो कॉमन एलिमेंट तो इनमें कोई है ही नहीं, ये फाई आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? इसको वेन डायग्राम से और देखो बेटा कैसे कर सकते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये वाला सेट है ए माइनस बी, ये वाला सेट है ए माइनस बी और ये वाला सेट है बेटा बी माइनस ए। तो आप देख रहे हो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये वाले एलिमेंट कॉमन है लेकिन ये तो किसी में आ ही नहीं रहे, ना तो a माइनस बी में आ रहे ये एलिमेंट, ना तो a माइनस बी में आ रहे और ना ही b माइनस ए में आएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। आगे देखो बेटा 7th हो गया। 8th में क्या दे रखा है? 8th में है 1 3 5 9, ए सेट में है 1 3 5 9, बी सेट में है 3 7 8 और सी सेट में है 2 3 4 8। वेरीफाई करना बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? इसमें
B union C. हाँ, तो वो एलिमेंट जो बी में भी है और सी में भी है, तो 2 से शुरू कर लो। 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 8। और बेटा इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब ए में कौन कौन से हैं? 1 3 5 9 और 2 3 4। तो सिर्फ इंटरसेक्शन में 3 3 एलिमेंट आएगा। इंटरसेक्शन में देखो सिर्फ 3 3 आएगा। 3 एलिमेंट है जो ए में भी और बी यूनियन सी में कॉमन है ना। Yes, sir. हाँ, और राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है। पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी, पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। 3 3 कॉमन है इनमें। 3 ए इंटरसेक्शन बी 3 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 3 आ जाएगा। दूसरा लेना में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में कॉमन आएगा 3. 3 आएगा, सिर्फ इसमें भी सिर्फ 3 आएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या निकालना हमें दोनों का? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। 3 आएगा। 3 आएगा बेटा, ये 3 आएगा, ये है ना। 8 तो हो गया ना। Yes. 9th में ए सेट दे रखा है 2 4 6 8 10। ए सेट दे रखा है 2 4 6 8 10। बी सेट दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। और सी सेट दे रखा है बेटा 2 6 7 10, 2 6 7 10। तो इसमें दो पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और सेकंड पार्ट में ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसकी तो यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, यूनियन ए माइनस सी। ठीक है बेटा, ये निकालना है। पहले आप निकालो B यूनियन C, पहले आप निकालो B यूनियन C। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो B में भी आएंगे और C में भी आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। तो 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 10 और आ जाएगा। तो B यूनियन C इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are in B और which are in C। तो B वाले भी लेने हैं, C वाले भी लेने हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी A माइनस बी यूनियन C, यानी वो एलिमेंट 8 आ जाएगा। वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ A में आएंगे। B यूनियन C के घटा दो उसमें। तो ऐसा कोई एलिमेंट है A में जो B यूनियन C में नहीं है। 1 1 आएगा, एक तो 1 आएगा, 2 3 भी आएगा, 1 आएगा ना। ए वाले लेने ना, 1 3 कैसे आएंगे? ए वाले लेने हैं ना। हाँ ए वाले लेने। तो फिर ए में तो कोई 8 एलिमेंट आएगा है ही नहीं। 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 आएगा। 8 आएगा बेटा इसमें। Yes, sir.